नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं जिग्नेश पटेल, धोरण 6, गुजराती माध्यम, विषय हिंदी, प्रकरण 1, पार्ट 4। तो दोस्तों, हमने पार्ट 3 में दयालु शिकारी पाठ में एमसीक्यू और विरुद्धार्थी शब्द हमने देखे थे और मैंने आपको एसडब्ल्यू में भी दिया था। आपको शब्दों का वाक्य में प्रयोग करने के लिए मैंने आपको एसडब्ल्यू में दिया था। तो वह आप लोगों ने सभी ने उस शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाया होगा। तो दोस्तों, आज हम उसी पाठ में एक कहानी देखने जा रहे हैं। उस कहानी का नाम है कौवा और लोमड़ी। तो दोस्तों, हम कहानी का चित्र देख रहे हैं। कौवा कैसे मुंह में रोटी का टुकड़ा लेकर बैठा है और उसके पेड़ के नीचे एक लोमड़ी खड़ी है। तो शायद लोमड़ी की नजर कौवे की रोटी पर पड़ी होगी। तो दोस्तों, कुछ लोग खुशामद के द्वारा दूसरों को मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की चाल चलते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत होती है और उनके चंगुल में फंसना नहीं चाहिए। इस चित्रपाठ में एक चालाक लोमड़ी कौवे की बड़ाई करके उसे मूर्ख बनाकर उससे रोटी हड़प लेना चाहती है, लेकिन कौवा होशियारी से काम लेता है और लोमड़ी को अपना सा मुंह लेकर खाली हाथ चले जाना पड़ता है। तो दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में होशियारी रखनी चाहिए। तो दोस्तों, चलो ये कहानी हम अब विस्तार से देखते हैं। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठता है। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नजर कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लूंगा। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया, कोई गाना सुनाओ ना। आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे में पकड़ ली और वह जोर जोर से काव काव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। अरे, यह कौवा तो समझदार लगता है। ऐसा वह मन ही मन बोलती और चलती बनी। फिर कौवे ने मजे से रोटी खा ली। तो दोस्तों, हमें भी कौवे की तरह चालाकी रखनी चाहिए। उससे हमें सीख मिलती है कि अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, हमें भी इस कौवे की तरह चालाक बनना चाहिए। अगर हमसे कोई चीज हड़प ले, उसकी सावधानी हमें रखनी चाहिए। तो दोस्तों,
कहानी के आधार पर मैंने एक दो वाक्य में प्रश्नों के उत्तर आपको दिए हैं। तो दोस्तों आइए प्रश्नों के आंसर देखते हैं। पहला प्रश्न है, लोमड़ी कैसी थी? उसका आंसर है, लोमड़ी भूखी थी। दूसरा प्रश्न है, लोमड़ी ने कौवे को कहाँ देखा? उसका आंसर है, लोमड़ी ने कौवे को पेड़ की एक डाल पर बैठा हुआ देखा। आगे तीसरा प्रश्न, लोमड़ी ने किससे मीठा बताया? तो लोमड़ी ने कौवे के गाने को मीठा बताया। आगे नेक्स्ट, लोमड़ी क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गई? तो लोमड़ी कौवे की समझदारी देखकर आश्चर्यचकित रह गई। तो दोस्तों एक दो वाक्य में हमारे प्रश्नों के आंसर खत्म होते हैं। अब आपके लिए थोड़ा SW प्रश्न आपको दिए गए हैं, MCQ प्रश्न दिए गए हैं, आपको सूचना दी गई है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों मैंने जो MCQ के प्रश्न दिए हैं उसके नीचे आपको A, B, C, D में आपको प्रश्न का आंसर दिया गया है। तो उसमें से आपको सही विकल्प ढूंढ कर लिखना है। तो हम देखते हैं प्रश्न, किसके मुंह में पानी आ गया? उसका आंसर आपको ढूंढना है। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न है, पेड़ की डाल पर कौन बैठा था? तो उसका आंसर भी आपको ढूंढना है। तीसरा प्रश्न है, लोमड़ी कैसी थी? तो उसका आंसर भी उसमें दिया गया है, वह भी आपको ढूंढना है। चौथा प्रश्न है, कौवा कैसा था? तो वो भी आंसर दिए गए हैं, वो भी आपको ढूंढ कर लिखना है। पांचवा है, अपनी झूठी बड़ाई सुनकर कौवा खाली जगह नहीं हुआ। तो उसका आंसर भी आपको दिए गए हैं, उसमें से ढूंढकर आपको लिखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। ये मैंने जो कहानी दी है उसके प्रश्नों के आंसर दिए हैं, FW दिए हैं, वह सभी प्रश्नों के आंसर आपको लिखना है। और अगले वीडियो में हम काव्य देखेंगे, एक जगत एक लोक। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।